Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the topic is population. कैसे हैं बच्चों? पहले आज इस वीडियो में हम टॉपिक लेके आए हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी यूनिट जो लेसन यूनिट नंबर 10 है, उस इकोलॉजी यूनिट की लेसन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने 3 वीडियो में चर्चा किया। आज हम उसकी सेकंड पार्ट पॉपुलेशन या जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू किया जाए। पॉपुलेशन एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जो पॉपुलस जिसका मतलब होता है पीपल, पब्लिक। ठीक है, पॉपुलेशन एक लैटिन वर्ड पॉपुलस से बना है जिसका मतलब होता है पीपल। चलिए क्या होता है पॉपुलेशन, आइए देखते हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में सुनिए इसको। एक ही जाति के मेंबर, एक ही स्पीसीज के मेंबर किसी क्षेत्र में जब ग्रुप बना के रहते हैं, एक ही जाति के मेंबर सदस्य अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर वो ग्रुप बना के रहते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और उसके साथ होता क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी एक ही जाति के मेंबर होते हैं वो करते क्या हैं, रिसोर्सेज का, वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों का यूटिलाइजेशन करते हैं। पहली चीज क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर उसी रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए आपस में वो सारे मेंबर आपस में कंपटीशन करते हैं। क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं और इंटरब्रीडिंग करते हैं। क्या करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। मतलब ये कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक ही जाति के मेंबर जो ग्रुप बना के रहते हैं, कैसे रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, और उस ग्रुपिंग में वो रिसोर्सेज, वहां पाए जाने वाले तमाम संसाधनों का उपयोग करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, अंतः प्रजनन करते हैं और कंपटीशन करते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ सिम्टम है, कैरेक्टर हैं, वो हम यहां बताने जा रहे हैं आपको। पहली कैरेक्टर है इस पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब उस पॉपुलेशन की साइज या उसकी डेंसिटी, घनत्व क्या है, पहली चीज, मेन कैरेक्टर है उसका। दूसरा कैरेक्टर है डिस्पर्सल, क्या फैलाव है, कैसे वो बिखरे हुए हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। तीसरी चीज है एज स्ट्रक्चर अथवा एज डिस्ट्रीब्यूशन। चौथी चीज है नेटलिटी, नेटलिटी जिसको कहते हैं बर्थ रेट यानी जन्म दर। और पांचवी चीज है मोर्टलिटी या डेथ रेट जिसको हम कहते हैं मोर्टलिटी। तो इस वीडियो में हम केवल 2 कैरेक्टर की चर्चा करेंगे, बाकी ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा कैरेक्टर है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि ये सिम्टम है, कैरेक्टर है, तो यहां पे 5 कैरेक्टर हमने लिख दिया। ठीक है, अब पहले कैरेक्टर की चर्चा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि किसी भी पॉपुलेशन की साइज या डेंसिटी वो मेन कैरेक्टर होता है। हमने लिखा है यहां पे कि द मेन सिम्टम ऑफ पॉपुलेशन क्या है, साइज या डेंसिटी। ठीक है, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी, घनत्व, कितनी घनी आबादी है उसकी, क्या कितनी घनी आबादी है। यहां पे डिफिनेशन यहां पे लिखा है नंबर ऑफ टोटल मेंबर। मतलब उस एरिया में, उस पर्टिकुलर स्थान पर पाए जाने वाले जितने मेंबर हैं, कहां पे, इन पर यूनिट एरिया, उसके पर इकाई क्षेत्रफल में, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में उस स्थान पर जो पर यूनिट एरिया है कितने टोटल मेंबर हैं। ठीक, वो जो पर्टिकुलर एरिया में जो पर यूनिट एरिया है उसमें कितने मेंबर हैं और उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने मेंबर हैं
उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। अब वो उस एरिया में जितने भी मेंबर होते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। पहली चीज टाइप ऑफ सॉइल, समझ रहे हैं ना मेरी बात। उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उसको कौन कौन से चीज प्रभावित करते हैं। टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी की प्रकार, यानी टाइप ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ हैबिटेट, मतलब उसके आवासों की प्रकृति, किस तरह से रहते हैं वो, जो उनका आवास है जहां पे वो रहते हैं किस तरीके के आवास है, कैसी नेचर है। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितनी पानी वहां पे अवेलेबल है, कितनी पानी अवेलेबल है। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उस एरिया में पाए जाने वाले सभी मेंबर्स को, जो उसको हम पर यूनिट एरिया कहते हैं डेंसिटी के नाम से। और फिर कह रहा है कि ऑन द बेस्ड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑन द बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉइल, इन तीनों के आधार पर, टाइप ऑफ सॉइल के आधार पर, नेचर ऑफ हैबिटेट के आधार पर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेस पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो वितरण होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं ये जो डेंसिटी होती है, ये जो डेंसिटी होती है प्यारे, ये डेंसिटी 2 तरीके की होती है। एक तो होती है क्या? क्रूड डेंसिटी। क्या होती है? क्रूड डेंसिटी। अब उस क्रूड डेंसिटी में एसोसिएट जो डेंसिटी होती है जिसको हम क्रूड डेंसिटी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस। टोटल जितनी स्पेस होती है, टोटल जो एरिया होती है उसमें उसकी पर यूनिट डेंसिटी, मतलब जितनी एरिया होती है उसकी प्रत्येक यूनिट की घनत्व क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड डेंसिटी। ठीक। दूसरी उसकी डेंसिटी की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल अथवा स्पेसिफिक डेंसिटी। इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी अथवा विशिष्ट डेंसिटी, विशिष्ट घनत्व। अब उस विशिष्ट घनत्व का क्या मतलब होता है? डेंसिटी पर यूनिट ऑफ हैबिटेट स्पेस, उसके आवास में जितनी जगह है, उसकी आवास में जितनी जगह है उसका पर यूनिट क्या डेंसिटी कहलाता है? वो इकोलॉजिकल स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाता है। अब फिर आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, पॉपुलेशन का क्या आकार है, पॉपुलेशन का क्या साइज है, क्या आकार है, उस बेस पे 4 फैक्टर इफेक्टिव होते हैं, 4 फैक्टर प्रभावी होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पैरामीटर पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन की जो साइज होती है उस आधार पर, पॉपुलेशन यानी जहां जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं और वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं, आपस में उस रिसोर्सेज का, पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करते हैं, उस पॉपुलेशन के साइज के बेस पर जो 4 फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव होते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पैरामीटर पॉपुलेशन, जिसको पीपीपी, 3 बार पी कर कहेंगे। प्राइमरी का पी, पैरामीटर का पी और पॉपुलेशन का पी। और उसके अंतर्गत आता क्या है? नेटलिटी। क्या? नेटलिटी, जिसको हम कहते हैं जन्म दर क्या है उसकी। मोर्टेलिटी मृत्यु दर, यानी डेथ रेट कितनी है, तभी तो पॉपुलेशन मेंटेन होगी। अरे कुछ जन्मेंगे, कुछ नया जन्म होगा कुछ लोगों का, चाहे वो पौधे की बात हो चाहे हमारी बात हो, इंसानों की बात हो। कुछ लोग जन्म होंगे, कुछ लोग नए जन्मेंगे, कुछ लोग मरेंगे। तो वहां उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग की मृत्यु दर क्या है, मर रहे हैं कितने लोग, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन उसकी मैनेज होती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं। अब और एक चीज और, इमिग्रेशन और टेक्निकल वर्ड है, एक है इमिग्रेशन, एक है इमिग्रेशन। स्पेलिंग में अंतर है, IMMIGRATION, इमिग्रेशन। और फिर चौथी चीज है इमिग्रेशन। होमोफोन्स बोलने में एक ही जैसा लग रहा है लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है बेटा, दोनों का अलग अलग मतलब है। होमोफोन से बोलने में प्रोनाउंसिएट लगभग एक ही है, कॉमन लगता है, लेकिन दोनों के वर्ड के स्पेलिंग में डिफरेंस है और उस डिफरेंशिएशन पे आधार पर उसकी डिफिनेशन अलग अलग है। ठीक है। इमिग्रेशन में क्या होता है? पहली चीज, इमिग्रेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया में बाहर से कोई मेंबर आ जाए। अगर हम इंसानों का उदाहरण ले लें कि किसी भी गांव में, किसी भी टाउन में, किसी भी शहर में
जो उसका पॉपुलेशन एरिया या डेंसिटी माना जाता है, डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे भी पब्लिक होंगे जो बाहर से आके बस गए हों, जो बाहर से आकर के बस गए हों। तो जब कोई मेंबर बाहर से आकर के उस पर्टिकुलर एरिया में बस जाता है तो उसकी पॉपुलेशन उतार चढ़ाव होगा, कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां की। तो जो पब्लिक या जो मेंबर बाहर से आकर के किसी पर्टिकुलर एरिया में आ जाते हैं तो उस टर्म को हम कहते हैं क्या? इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। और वही चीज दूसरा टर्म है, इमिग्रेशन, EMIGRATION, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी क्षेत्र विशेष में जिसके पॉपुलेशन का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहां के पॉपुलेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां से कोई मेंबर कहीं अन्यत्र चला जाए, समझे आप? वहां से कोई मेंबर अन्यत्र चला, जैसे आपके अगर गांव की चर्चा करें, अगर ह्यूमन बीइंग में कितने पॉपुलेशन है आपके गांव में, तो वहां उस गांव से कोई पर्सन, कोई व्यक्ति कहीं अन्यत्र चला जाए तो पॉपुलेशन में इनबैलेंस होगा, पॉपुलेशन उसकी डिस्टर्ब होगी, घटेगी पॉपुलेशन। तो जब वो किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी पर्टिकुलर विलेज से, गांव से, टाउन से कोई व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति जो भी चले जाते हैं और कहीं अन्यत्र बस जाते हैं चले जाकर के, तो उस टर्म को हम कहते हैं इमिग्रेशन, EMIGRATION। और कहीं बाहर से आकर के उस पर्टिकुलर एरिया में चला जाता, आके बस जाता है, तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं, IMMIGRATION। ठीक है। और यहां ध्यान सुनिए, ये आप्रवासन इसकी हिंदी है। क्या हिंदी है? आप्रवासन। और IMMIGRATION, आप्रवासन। और इसका है उत्प्रवासन, जो नीचे वाला वर्ड लिखा है इमिग्रेशन, EMIGRATION, इसकी हिंदी है उत्प्रवासन। ठीक है। और यहां पे ये चीज, यहां पे एक सर्किट हमने बनाया है कि कोई भी डेंसिटी है तो डेंसिटी का कैलकुलेशन, उसमें नेटलिटी कितनी जन्म दर है, कितनी मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी, और कितने लोग वहां पे आकर के बाहर से बसे हुए हैं, और कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पॉपुलेशन से कितने लोग उस एरिया से जाकर के कहीं अन्यत्र बस गए हैं, तो जिसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। तो ये आपस में जब तक हम सबका कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी डेंसिटी क्लियर नहीं होगी। यहां पे हमने लिखा है कि रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड अदर फैक्टर। अब इसकी चर्चा, इसकी डिटेल नॉलेज हम आपको देंगे अगले वीडियो में, जब हम चर्चा करेंगे किसकी? पॉपुलेशन ग्रोथ। ध्यान से सुनिए, पॉपुलेशन ग्रोथ की जब हम वीडियो देंगे आपको कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तब यहां पे हम नेटलिटी को डिफाइन करेंगे, मोर्टेलिटी को डिफाइन करेंगे और इमिग्रेशन को डिफाइन करेंगे। फिर से इमिग्रेशन को और इमिग्रेशन के जो इमिग्रेशन होमोफोन्स लग रहे हैं, दोनों का अलग अलग मतलब है, तब उसको हम और क्लियर विजन आपको देंगे। ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर ये नेटलिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, इसके डिफिनेशन के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, अगली वीडियो में हम देंगे। ठीक है। अब बात आती है क्या, इस पॉपुलेशन का जो दूसरा कैरेक्टर है प्यारे, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन माने प्रकीर्णन, बिखराव, कहां कहां कैसे कैसे पब्लिक मेंबर जाकर के बस जाते हैं। तो यहां पे लिखा है इट इज ए मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, इट इज ए मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? डिस्पर्सन में इट इज ए मेंबर ऑफ पॉपुलेशन स्पेशियल पैटर्न टू ईच अदर। ठीक है। इट इज ए 3 टाइप, अभी हम बता रहे हैं। हाँ, मतलब यह पॉपुलेशन के सदस्यों का, इसको अगर हम देखें क्या है डिस्पर्सन, यह पॉपुलेशन के सदस्यों का, यह पॉपुलेशन के सदस्यों का एक दूसरे के स्थान संबंधी, क्या? एक दूसरे के स्थान संबंधी पद्धति, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेशियल पैटर्न। इसकी हिंदी क्या होती है? स्थान संबंधी। क्या? स्पेशियल पैटर्न का मतलब क्या होता है? स्थान संबंधी पद्धति, या जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्पेशियल पैटर्न। मतलब इट इज ए मेंबर ऑफ पॉपुलेशन स्पेशियल पैटर्न टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। क्या? एक दूसरे के प्रति। फिर से सुन लीजिए, यह पॉपुलेशन के सदस्यों का, पॉपुलेशन के सदस्यों का एक दूसरे के साथ जो स्थान संबंधी पद्धति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। और यह डिस्पर्शन प्यारे 3 टाइप की होती है। रेगुलर डिस्पर्शन। क्या?
रेगुलर डिस्पर्सन, जिसमें ऑल मेंबर, इसमें कह रहा है ऑल मेंबर, क्या सभी सदस्य, इस डिस्पर्सल के सभी सदस्य क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी मेंबर होते हैं उनका बिखराव कहां कहां कितने कितने स्थान पे हैं, तो जितने भी मेंबर हों उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। और ये कहां मिलेगा देखने को, ये मिलेगा आपको देखने को फसलों में। फसलों में देखेंगे, जो धान की बुआई होती है, धान की बुआई होती है, देखेंगे धान की बुआई या रोपाई, उसमें देखेंगे एक समान एरिया पे, समान डिस्टेंस पे उसके प्लांट ग्रो करते हैं। तो वो डिस्पर्शन जो रहती है क्या, रेगुलर डिस्पर्शन में। और रैंडम डिस्पर्सन नाम से स्पष्ट है, वो कहीं भी जाकर के यदा कदा, कोई उसका रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कहीं भी जाकर के वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, उसमें लिखा है पोजीशन ऑफ मेंबर इज नॉट रिलेटेड टू नियरेस्ट मेंबर, मतलब ये इनमें से एक सदस्य की स्थिति क्या है, हिंदी सुनिए इसकी, इनमें से एक सदस्य की स्थिति अपने नजदीक के सदस्य की स्थिति से संबंधित नहीं होता है। एक सदस्य की स्थिति अपने नजदीकी सदस्य से संबंधित वो नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम डिस्पर्सन। और तीसरा है क्लम्प्ड ग्रुप में, गुच्छों के रूप में, स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर, छोटे छोटे समूह हो जाते हैं, मेंबर सदस्यों के छोटे छोटे समूह हो जाते हैं, छोटे छोटे समूह हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लम्प डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं, क्लम्प डिस्पर्सन। यह नेचर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, प्रकृति में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्या, क्लम्प डिस्पर्सन। इसमें सदस्यों के छोटे छोटे समूह होते हैं, सदस्यों के छोटे छोटे समूह होते हैं, जो नेचर में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन के इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो 5 सिम्टम, 5 कैरेक्टर बताया हमने, साइज अथवा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दिया। और दूसरी चीज है डिस्पर्शन, इसके बारे में हमने बताया कि ये जो है मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो स्पेशल, जो स्थान संबंधी क्या होता है, स्थान संबंधी पैटर्न होती है, उसमें ये 3 टाइप की होती है, रेगुलर डिस्पर्सन, रैंडम डिस्पर्सन और क्लम्प डिस्पर्सन। तो 2 जो कैरेक्टर है उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अब तीसरी एज स्ट्रक्चर अथवा एज डिस्पर्सन, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, ये बाकी ये 3 कैरेक्टर हैं, इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से इसको, इन तीनों पॉइंट को बताना इस वीडियो में हम उचित नहीं समझते, कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होंगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी पॉपुलेशन के टॉपिक में जो 3 बचे हुए हैं कैरेक्टर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।